So this is lecture 98. So we discussed about the AM super heterodyne receiver, what is image frequency and what is double spotting. ठीक है. So what is super heterodyne receiver? This is a antenna circuit. This is pre-selector. Then it is mixed with the local oscillator frequency. Then IF amplifier. Then this IF amplifier is fed to the AM demodulator. AM demodulator circuit that produces our required information content. ठीक है. This is a simple super heterodyne receiver. This frequency is IF. Now this AM demodulator, we have to now discuss how this AM demodulator works. AM demodulator, we use a square law demodulator. Square law demodulator मीन्स जो इनकमिंग AM वेव है उसमें से ये कैरियर को रिमूव कर देगा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा. स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर डिस्कस किया था हमने. स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर क्या था? कैरियर और इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम डायोड को अप्लाई करते थे और उसके बाद LC ट्यून सर्किट के अक्रॉस AM वेव मिल जाती थी. ठीक है. अब इट इज़ अगेन अ स्क्वेयर लॉ डीमॉड्यूलेटर. ठीक है. ये मैंने डीमॉड्यूलेटर लिखा है. ठीक है. स्क्वेयर लॉ डीमॉड्यूलेटर. सो इट इज़ अगेन जो भी वेव आ रही है उसको स्क्वेयर करना है. सिंपल प्रोसेस. सो जो ये कंपोनेंट है इट इज़ बेसिकली AM वेव इज इनपुट, जस्ट स्क्वेयर इट by some square law device. Again diode can be used. ठीक है. सो AM वेव बेसिकली क्या होती है? इट इज़ EC प्लस EM cos of omega mt cos of omega ct. EM here will be capital EM. ठीक है. This factor is basically E of mt. This is the AM signal. E of AM EC plus capital EM cos omega mt cos of omega ct. This factor is modulating signal. ठीक है. इसको हम EMT और इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं EC प्लस EMT. यही हमने डिस्कस किया था ना, cos of omega ct. The amplitude of the carrier signal is changed with respect to instantaneous value of information signal. इसको क्या है? पहले स्क्वेयर करो बाय दिस डिवाइस. ठीक है. सो दिस वेव फॉर्म इज पॉइंट नंबर A. सो एट पॉइंट B हमें वेव फॉर्म क्या मिलेगी और इक्वेशन क्या मिलेगी? इसका स्क्वेयर मिलेगा. सो एट पॉइंट B द इक्वेशन इज EC प्लस EMT स्क्वेयर cos स्क्वेयर ऑफ ओमेगा ct, और इट इज इक्वल टू सिंपल EC स्क्वेयर प्लस EM स्क्वेयर प्लस 2 EC EM cos स्क्वेयर ओमेगा ct में भी रिटन एज 1 प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा ct डिवाइडेड बाय 2. ठीक है भाई. क्लियर है ना? सिंपल है था बिल्कुल ही. सो नाउ दिस इक्वेशन अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे देन दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 एंड दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 ओमेगा ct बाय 2. ठीक है. ये ऐसे ही होगा ना. ठीक है. ये इसके साथ भी फर्स्ट फैक्टर हुई दैट इज़ 1 बाय 2 एंड देन cos ऑफ 2 ओमेगा ct बाय 2. देखो डीमॉड्यूलेशन में क्या है कि हमें ओमेगा c को रिमूव करना है. ओमेगा c को रिमूव करना है और ओमेगा m को रखना है बिकॉज इन्फॉर्मेशन किस में है? ओमेगा m. सो इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा c इज़ ग्रेटर देन ओमेगा m. सो ओमेगा c मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना है और लो फ्रीक्वेंसी को रखना है, दैट इज़ ओमेगा m. इट मीन्स द नेक्स्ट कंपोनेंट शुड बी अ लो पास फिल्टर that will allow to pass the low frequencies but block the high frequencies. So यहाँ पे हम क्या नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करते हैं
low pass filter. So this point C, so C will be only this component will pass, that is EC square plus EM square plus 2 EC EM, ठीक है. EC एम्पलीट्यूड, ये इंस्टेंटेनियस बाय डेफिनेशन ही चल रहे हैं. दिस विल बी पास्ड. देन दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी. ओमेगा सी टी इज हाई फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी ब्लॉक्ड. सो ये बी पे ही ब्लॉक हो जाएगा. सी पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है. और इट मे बी रिटन एज इन सिंपल टर्म्स ई सी स्क्वेयर बाई 2 1 प्लस, ठीक है. ई सी स्क्वेयर बाई 2 को हमने, दिस मे बी रिटन एज ई एम स्क्वेयर बाई ई सी स्क्वेयर प्लस ई एम बाई, it will be 2em by EC, ठीक है. then it will be 2m EC. EC स्क्वेयर बाय 2 को हमने क्या है, कॉमन रख लिया, ठीक है जी. इसमें से EC स्क्वेयर बाय 2 कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन लिख लेनी है. नाउ इट इज़ आल्सो क्लियर डैट EC इज़ ग्रेटर देन EM. दो कंडीशंस थी ना AM के लिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1, इट मीन्स EC इज़ ग्रेटर देन EM, ठीक है. और ओमेगा C तो ओमेगा M से ग्रेटर होता ही होता है. अब अगर EC EM से ज़्यादा है, इट मीन्स EM से भी वो ज़्यादा होगा, ठीक है. क्योंकि इसका तो मैक्सिमम वैल्यू ही EM है. अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो इंस्टेंटेनियस से भी ज़्यादा होगा, तो EC स्क्वेयर और भी ज़्यादा होगा. एंड EC स्क्वेयर है डिनोमिनेटर में, सो इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये बहुत कम होगी, बिकॉज EC EM से इज़ मच ग्रेटर देन EM एंड मोर ओवर इट्स स्क्वेयर इट विल बी वेरी वेरी लेस, ठीक है. सो इस फैक्टर की सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ स्क्वेयरिंग बहुत कम होगी. सो वी कैन निगलेक्ट दिस फैक्टर, ठीक है. सो रिमेनिंग इक्वेशन विल बी एट पॉइंट C, इट विल बी EC स्क्वेयर बाई 2 1 प्लस 2 EM बाई EC, और इट मे बी रिटन एज EC स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2 कैंसिल EM EC, ठीक है. वैसे चाहे कॉमन ना भी फाइंड आउट करो तब भी ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. लेकिन चलो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या क्यों निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट को, तो ये इसलिए मैंने ये किया है. नाउ एट पॉइंट C आफ्टर द लो पास फिल्टर दिस इक्वेशन इज, ये देखो ये क्या है, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड ये है हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. ये तो DC कंपोनेंट है ना, EC स्क्वेयर बाय 2, ये तो फिक्स वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड तो फिक्स होता है. तो दिस कॉल्ड DC मीन्स कांस्टेंट कंपोनेंट, ठीक है. अब ये भी नहीं मुझे चाहिए इक्वेशन में, मुझे सिर्फ EM चाहिए. अगर EM मिल गया मुझे, दिस स्मॉल EM इज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करो, आप एक कैपेसिटर लगा लो, कैपेसिटर ब्लॉक DC, इट विल ब्लॉक दिस कंपोनेंट. ये मुझे नहीं चाहिए. सो एट दिस पॉइंट इज लेट्स से D. सो एट पॉइंट D द इक्वेशन इज EM EC. दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय सम अनदर पैरामीटर, मीन्स वो एम्पलीफाई हुई है किसी. अगर आप यहाँ पे एक आपने डिवाइडर्स भी स्टडी किए हुए ना, इंटीग्रेटर को आप एज अ सब्ट्रैक्टर यूज़ करते हो, एज अ मल्टीप्लायर यूज़ करते हो, एज अ एडर यूज़ करते हो, ठीक है, एज अ डिविजनर यूज़ करते हो. यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट लगा लो जो इस इक्वेशन को EC के साथ डिवाइड कर दे. सो एट पॉइंट E, सो एट पॉइंट E द इक्वेशन विल बी EM ऑफ T, ठीक है. ब्रैकेट च आप इंस्टेंटेनियस से ब्रैकेट च आप T लिखना होता, बट मैं थ्रू आउट इस करके नहीं लिखा, अगर वो फिर कंप्लेक्स जहा हो जाता है. सो दिस इज़ E of M है, दिस इज़ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. EM ऑफ T इज इक्वल टू EM cos ऑफ ओमेगा MT और इंफॉर्मेशन सिग्नल. So this is how the square law
डीमॉड्यूलेटर वर्क्स। स्क्वेयर लॉ डीमॉड्यूलेटर मीन्स जो भी सिग्नल है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी स्क्वेयरिंग होगी, डैट इज स्क्वेयर इट। स्क्वेयर करने के बाद जो भी हमें मिला उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसीड करो कि हमें हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए, लो पास फिल्टर यूज़ कर लो। उसके बाद क्या है, हमें डीसी कंपोनेंट नहीं चाहिए, कैपेसिटर यूज़ कर लो। फिर हमें क्या है, प्रॉपर के लिए एक डिवाइड फैक्टर, बिकॉज ईसी जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। देखो ईएमटी कांस्टेंट नहीं होगा, ईसीटी कांस्टेंट नहीं होगा, जो ईएम है एंड ईसी है ये कांस्टेंट्स हो गए, तो ये एम्पलीट्यूड्स है। ईएम इज ईएम कॉस ओमेगा एम टी, ईसी कॉस ओमेगा सी टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं। जब भी हम कोई साइनसॉइडल सिग्नल ड्रा करते हैं, लेट्स से दिस इज अवर साइनसॉइडल सिग्नल, इसका मतलब है अगर मैं ईएम ड्रा कर रहा हूँ, ये है हमारा ईएम क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ये जो मैं डॉट्स लिख रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं ईएम ऑफ टी। एम्पलीट्यूड तो इसका फिक्स होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तभी उसको ब्रैकेट में टी के वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट है। ईएम क्या है, एक ही टाइम पे होगा और उसकी वैल्यू फिक्स होगी, दैट्स वाई ईएम इज कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप कैरियर के लिए लिखोगे, दैट इज आल्सो लाइक दिस, दिस इज कैरियर सिग्नल, दिस इज ई सी टी इज इक्वल टू ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो ई सी वैल्यू ये है और ये जो डॉट्स हैं ये इसकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। Instantaneous value is variable while amplitude value is constant. So this is the square law demodulator. So now next is a double super heterodyne receiver. Okay, double super heterodyne means 2 times mixing. हमने क्या डिस्कस किया था कि दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी इनकमिंग आरएफ एक लोकल ऑसिलेटर के साथ मिक्स करते हो, एल ओ माइनस आर एफ दैट इज़ इक्वल टू आई एफ, इट विल बी लेस देन आई एफ, सो इट विल लाई हेयर, दिस इज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड वन इज़ अनदर इमेज फ्रीक्वेंसी. If this subtracted from LOR equal to that is IF, it will always produce this intermediate frequency. So basically this F image is equal to F RF. F image की वैल्यू कितनी है, ये वाली ना, this is let's say zero axis, this one, this is this plus this, यही है ना हमारे पास F image, that is 2 times of plus 2F of IF. दिस इज़ द रिलेशन फॉर इमेज फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, जैसे हमने फाइंड आउट कर रहे हैं एफ इमेज इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, प्लस दिस वैल्यू इज 2 ऑफ आई एफ, दिस इज अगेन आर एफ, ये हमें पता ही है जो हमारे पास इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है आर एफ. सो नाउ इसको रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, किसी उसका पैरामीटर हो गया रिसीवर का वो. नाउ जस्ट रियलाइज़ कि अगर इमेज फ्रीक्वेंसी ये जो क्यों पास होती है, क्योंकि हमारे पास जो इनकमिंग फ़िल्टर है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ लाइक दिस वन, ये रिक्वायर्ड पोर्शन है जिसको हम आर एफ बोलेंगे, ये अनवांटेड पोर्शन है. अगर इसमें इमेज फ्रीक्वेंसी लाई करेगी तो वो डेफिनेटली फ़िल्टर के पास बैंड से पास कर जाएगी, क्योंकि इसका पास बैंड है, चाहे विद लेस गेन है, ये तो हाईएस्ट गेन है ना इसका, ये फ्रीक्वेंसी. अगर वो फ्रीक्वेंसी इमेज फ्रीक्वेंसी खुद बड़ी स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड पे हुई तो इसके लो गेन होने के बावजूद भी वो पास कर सकती है. सो इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने का वे क्या है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दो. इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज मीन्स अगर इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में इंक्रीज़ करेंगे तो नेचुरली वो यहाँ लाई नहीं करेगी, वो हायर एंड ऑफ द एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगी. अगर इमेज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाई कर रही है देन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई. अगर वो यहाँ पे लाई कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है टू एंटर द रिसीवर. अगर वो यहाँ पे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है टू एंटर द रिसीवर. सो इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप इंक्रीज़ कर दो. अब इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करनी है, देखो ये तो आर एफ है ना, इसको तो चेंज ही नहीं हो सकता. ये तो सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी पे एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रहा है उसी पे रिसीव होगा, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते. आप क्या है आई एफ की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो.
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो अब 455 किलोहर्ट्ज़ रखते थे उसको इंक्रीज़ कर दो, तो हमारे पास इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर देखो अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज़ करते थे कि हमने आरएफ को लोअर डाउन स्केल करना है आईएफ पे, क्योंकि उसमें क्या था हमारे पास बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट फैक्टर था, जो हमने सेकंड पैरामीटर डिस्कस किया था उसमें क्या था, नॉइज़ इम्प्रूवमेंट होती थी। नॉइज़ को रिमूव करने के लिए तो हम आईएफ कम कर रहे थे, लेकिन अब इमेज फ्रीक्वेंसी को रिमूव करने के लिए हम आईएफ इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो दिस टू आर ऑपोजिट विद ईच अदर। सो हम क्या करते हैं कि टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज फिर यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है कि इमेज फ्रीक्वेंसी पास ना हो, एंड सेकेंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है कि बेटर रिसेप्शन हो, बेटर डाउन स्केलिंग हो और बेटर नॉइज़ रिजेक्शन हो। फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज सेलेक्टेड ग्रेटर, एफ आई ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन एफ आई ऑफ 2। कि फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सेलेक्ट कर लो ताकि इमेज, देखो फर्स्ट कंसर्न तो है कि इमेज फ्रीक्वेंसी को रोकना है, अगर इसको रोक लिया तब आगे काम करने का फ़ायदा है। अगर यही इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ अ नॉइज सिग्नल है, अगर वो रिसीवर में पास होगी और वो क्या करेगी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगी और डीमोडुलेटर से डिटेक्ट करेगा तो नॉइज ही प्रोड्यूस होगी। सो फर्स्ट एम इज़ टू रिजेक्ट द इमेज फ्रीक्वेंसी एट द स्टार्ट ऑफ द प्री सेलेक्टर स्टेज। सो दैट्स वाई फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए हमारे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए। सो दैट्स वाई फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज सेलेक्टेड हायर एज कम्पेयर टू सेकेंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। दिस टाइप ऑफ, जिसमें हम दो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम डबल सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। डबल सुपर हेटेरोडाइन मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, इसकी क्या होगी, इसकी डायग्राम क्या होगी, दिस इज़ योर रिसीविंग, दिस इज़ द प्री सेलेक्टर, दैट इज़ फिल्टर। ठीक है, आप प्री सेलेक्टर लिखोगे, मैं फ़िल्टर लिख रहा हूँ। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं विद दी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, खुद से जनरेट की हुई फ्रीक्वेंसी के साथ, टू प्रोड्यूस दी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्या बोलोगे, IF1, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 1। ये क्यों सेलेक्ट की, ताकि यहाँ से इमेज फ्रीक्वेंसी ना पास हो सके। अब इसको क्या है, आप थोड़ा बहुत एम्पलीफाई कर लो, प्लस इसकी फ़िल्टरिंग कर लो। ठीक है, ये तो किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, एम्पलीफायर और फिल्टर। फिर इसको एक बार और मिक्स किया जाता है विद दी लोकल ऑसिलेटर, सेकंड लोकल ऑसिलेटर। ठीक है, लोकल ऑसिलेटर 1, लोकल ऑसिलेटर 2, टू प्रोड्यूस दी IF2। IF1 इज़ ग्रेटर देन IF2। अब ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से अभी हम सिग्नल डिटेक्ट करेंगे। सो इसको क्या कर लो, IF2 एम्पलीफायर, एंड इसको एम्पलीफाई कर लो, फिल्टर कर लो। अब इसको आप AM डीमोडुलेटर को प्रोवाइड करोगे, AM डीमोडुलेटर। इससे फिर हमें क्या मिल जाएगी, यूज़फुल इंफॉर्मेशन कंटेंट। सो दिस इज़ दी डबल सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है, वेरी सिंपल। सुपर हेटेरोडाइन पता है 1 टाइम मिक्सिंग करनी है, इसकी 2 टाइम करनी है। और फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इमेज फ्रीक्वेंसी हमें पहले रिजेक्ट करनी है। सेकंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कम रखनी है ताकि नॉइस फॉर बेटर डिटेक्शन ऑफ द AM सिग्नल और फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट। IF2 इज सेलेक्टेड लेस देन IF1। सो वेरियस हमारे पास क्या होती हैं कि जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज अभी हम यूज़ कर सकते हैं, दोज आर 450 किलोहर्ट्ज़, 455 किलोहर्ट्ज़, 460 किलोहर्ट्ज़, 465 किलोहर्ट्ज़, 467 किलोहर्ट्ज़, 470 किलोहर्ट्ज़ और 475 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, सो दीज आर द रेंज ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज। जो इसमें से ज़्यादा हैं उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 1 एज यूज़ किया जाएगा, जो कम है उसको, उसमें क्या था, मैंने पहले आपको बताया था कि हम सिंगल में 455 किलोहर्ट्ज़ ही यूज़ कर रहे थे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। नाउ अब 2 यूज़ करनी है तो इट मीन्स एक्चुअली कि एक ही को 2 बार तो यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज आर द अवेलेबल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है जी, सो दिस कंप्लीट्स द AM रिसेप्शन पोर्शन। इसकी एक असाइनमेंट होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वो आपने कुछ स्टडी करना है।
super heterodyne and double super heterodyne and square law demodulator is clear now.